पढ़ेंगे कक्षा 6 एकम 3 जरा मुस्कुराइए। कभी कभार क्या होता है कि हास्य के बिना मेरे हिसाब से अधूरी है। हास्य हमें जीवन में होना ही चाहिए। अगर मैं तो इतने तक कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान, मेरे हिसाब से कोई भी इंसान जो हंसे नहीं तो उन पर विश्वास मत करना। मेरे हिसाब से कभी बार ऐसा नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हम कुछ चुटकुले देखेंगे। तो जीवन में जिस प्रकार से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कसरत की जरूरत होती है, तो कभी बार दुख भुलाने के लिए हमें हास्य का भी सहारा लेना पड़ता है। हास्य का बहुत ही महत्व है। तो हास्य जीवन में हमारा जो दुख है वो हमें भुलाकर हमारे जीवन में नए उमंग भर देता है। और कई बार तो आपने देखा भी होगा, गांधीनगर, अहमदाबाद, बॉम्बे, कई सारी सूरत, ऐसी कई सारी सिटियों में तो क्लबें हैं हंसने के लिए। मतलब सही तरह से लोगों ने क्लबें खोल दी हंसने के लिए। हंसने से स्वास्थ्य हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नहीं भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो मालिक किराएदार से कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। मालिक जो है वो अपने किराएदार को कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार कहता है आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझो। हाँ, किराएदार क्या कह रहा है कि आपने तो कहा था कि ये अपना ही घर समझो। सोनू का सिर फट गया। सोनू का एक लड़का था जिसका नाम सोनू है। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर ने सोनू से कहा ये कैसे हुआ। डॉक्टर के पास गया। सिर फट गया, मतलब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा ये कैसे हुआ। सोनू ने डॉक्टर से कहा मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी तो इस्तेमाल कर लिया था। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तो एक आदमी ने कहा कभी खोपड़ी का तो इस्तेमाल किया करो, इसलिए खोपड़ी में लगा। जरा ऊंचा बोलो। ये चित्र दिया गया है। चित्र में देखिए एक इंसान 3 टेबल के ऊपर बैठा है और बोलता है माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। एक फोन आता है। फोन आने के बाद कहता है कि ऊंचा बोलो। तो माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। एक दूसरा चित्र भी दिया है। डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। इतिहासમાં फेल એટલા માટે થઈ ગયો કે હું એટલા માટે ફેલ થઈ ગયો કે એ વખતે મારો જન્મ નતો થયો તેના એ વખતના પ્રશ્નો પૂછેલા હતા એ સમયના। એ વખત મારો જન્મ નતો થયો એવું ડબ્બુ કહે છે। मुन्ना ने कहा पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना जो लड़का है उनके पिताजी को, पापा को बोलता है कि पापा मैंने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता ने कहा 7 बजे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिताए कीधुं कि भाई रातનું સારું કહેવાય સબાસ, પણ રાત્રે 1:30 વાગ્યા 11 વાગ્યા પછી તો मोहल्लाની શેરીની लाइट जती रही थी। मुन्ना ने कहा सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना ने कहा था मैं पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसे कुछ चुटकुले याद किए थे, हमने उनको पढ़ा। आपको भी अखबार में या तो मोबाइल पे अच्छे अच्छे चुटकुले आपको जब जब समय मिले तब आप सुनिएगा। तो यहाँ पर अभ्यास हमने आगे पढ़ा। एकम अनूठे इंसान में लिंग
बदल कर वाक्य फिर से लिए उसी प्रकार से आपको अभ्यास लिखना है। और प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द के 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैंने पहले ही आपको बताया है, कहावत के अर्थ दिए गए, कक्षा में उदाहरण लेकर चर्चा कीजिए। तो अकल बड़ी, या फिर शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। अकल बड़ी, यहाँ पे शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी हो। शरीर से कोई लेना नहीं है, दिमागी जो ताकत है वो बड़ी होनी चाहिए। आसमान से गिरा खजूर पेड़ का, एक के बाद एक उत्पत्ति में फंसना, एक तो विपत्ति और दूसरे विपत्ति में आना, मतलब आसमान से गिरा खजूर पेड़ का। आए थे हरिभजन को होटल लगा, मैंने पहले बता दिया। जो बरसते हो तो बरसते वो भी बता दिया। जैसी करनी वैसी, जिस प्रकार से हम काम करते उसी प्रकार से हम फल मिलता है या तो भुगतना पड़ता है। सरकार मारकर 100 साल जीव कैसे, कक्षा में इस वाक्य पर चर्चा की। आकाशवाणी दूरदर्शन मैंने पहले ही बताया, प्रसार माध्यमों से आप चुटकुले सुन सकते हैं, बाद में हम देखेंगे। तो मैं चुटकुला सुना देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि मेरे एक मित्र थे, उनका नाम था जयेश। वो बोलते थे, कभी कभार क्या है कि वो रोज कहा करते कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन सुबह सुबह वो 3-4 रोटियां खा के आते, तो भूख कैसे लगेगी। हंसने वाली बात है, मैं गांव से स्कूल में आ रहा था, तो मेरे बाजू में चाचा जी बैठे थे। उनका छोटा सा फोन था, उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला, उनके बाजू में बगल में ही बैठा था गाड़ी में, और उन्होंने फोन निकाल के कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? रमला, क्षेत्र को मोबाइल पे जाओ कलिया। मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैं हंस नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं हंसता तो मुझे मार पड़ सकती थी, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन बाद में जब गाड़ी से उतरा ना, तो बहुत पेट पकड़ के हंसा। आजू बाजू वाले लोग देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लोगों को क्या पता, मुझे वो चाचा वाली बात याद आ गई थी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।